नमस्कार साथियों, जीके जी इस गुरु पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके बिहार में होने वाले एएलपी एग्जाम और साथ ही साथ रेलवे से संबंधित दुनिया भर में यानी देश भर में होने वाले एग्जाम के लिए जीके जी से इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार आने वाले 2024 में जितने भी रेलवे से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं सभी में पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है जीके और जीएस से कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो है किसने किया। जी हाँ दोस्तों, भारत कि स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या भगत सिंह ने। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी माना जाता था। महात्मा गांधी जो है ये बहुत सारे आंदोलन किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो है किसने किया है, तो ये महात्मा गांधी जी ने किया है, जो कि बापू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। यहाँ पे एरिया के अनुसार आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है प्यारे साथियों? एरिया के हिसाब से यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। जैसा कि आपको पता है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस देने का हम लोग प्रयास यहाँ पे करते हैं। वही उम्मीद के साथ आप लोग क्लास में जुड़े रहिएगा। सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको बारीकी से दिया जाएगा। तो फटाफट से जीके जी इस ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आज की इस लाइव क्लास में बने रहिए। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान है। जनसंख्या के अनुसार अगर आपसे पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश क्या है जनसंख्या के हिसाब से है, लेकिन अभी के लिए राजस्थान ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं कि पानी के ऊपर तैरने की विशेषता किस सिद्धांत के कारण होती है। पानी के ऊपर जो हम लोग तैरते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा सिद्धांत है। क्या न्यूटन का तीसरा नियम वहाँ पे लगता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है, या गैलीलियो का सिद्धांत लगता है, या पास्कल का सिद्धांत लगता है। तो जैसा कि आपको पता है कि पानी के ऊपर तैरने की विशेषता जो है ये आर्किमिडीज ने बताया था। किसने बताया था? आर्किमिडीज ने बताया था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी राइट होगा। लेकिन इसमें जो है प्यारे विद्यार्थियों मूवमेंट के कारण क्या है, इसमें न्यूटन के थर्ड नियम भी लगता है। क्या लगता है? न्यूटन के थर्ड नियम भी लगता है, याद रखिएगा। तो न्यूटन का तीसरा नियम भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे पानी के ऊपर तैरने की विशेषता जो है ये किसका सिद्धांत है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या गंगा है, नील है, यांगसे है या अमेजन है। तो याद रखिएगा अमेजन जो है विश्व का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है, याद रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी नदी जो है विश्व का ये नील नदी है। कौन सा नदी है प्यारे विद्यार्थियों? नील नदी जो है सबसे बड़ा नदी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। लेकिन अमेजन क्या है, सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी क्या कंचनजंगा है, लेहोत्से है, एवरेस्ट है, मकालू है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी जो है प्यारे विद्यार्थियों ये एवरेस्ट है। क्या है? एवरेस्ट है, याद रखिएगा। जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सभी का ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आंसर भी आपको नीचे दिख रहा होगा। ये आपके सुविधा के लिए आंसर यहाँ पे डाला गया है। पीडीएफ जब आपको मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ पे इसका पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है या बैडमिंटन है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या है। क्या क्रिकेट है मेरे साथ, क्या हॉकी है, क्या फुटबॉल है, क्या बैडमिंटन है। तो फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा कि भारत का जो है यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों क्या राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये हॉकी है। पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन शायद आया था, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हॉकी जो है यहाँ पे भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। सबसे छोटा देश कौन सा है। सबसे छोटा देश कौन सा है। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों रेलवे से संबंधित एएलपी के काफ़ी सारे वैकेंसी आए हैं। उसमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस ईयर उठा कर देखा है, तो कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को कराना हमने जरूरी समझा है। साथ ही साथ यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे हम बोले तो साथियों बिहार पुलिस और यूपी पुलिस कांस्टेबल में दोनों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जीके जी जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो आप लोग जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
तो सबसे छोटा देश कौन सा है यहाँ पे? बिल्कुल वेटिकन सिटी जो है यहाँ पे सबसे क्या है, छोटा देश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को जो है लॉक कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संसद के 2 सदनों में कौन सा अस्थायी है? यहाँ पे संसद के 2 सदनों में प्यारे विद्यार्थियों कौन सा क्या है, अस्थायी है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या कोई नहीं। तो अस्थायी पूछा गया है, फोकस करने वाली बात यहाँ पे है अस्थायी। तो राज्यसभा जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे अस्थायी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला जो है राष्ट्रपति प्यारे विद्यार्थियों ये कौन है? बिल्कुल प्रतिभा पाटिल, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। प्रतिभा पाटिल जो है प्रथम महिला क्या है, भारत के राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर सवाल है आज की क्लास का कि भारत की वर्तमान मुद्रा का प्रतीक कौन सा है? डॉलर या ये रुपीस? उम्मीद है कि सभी का नाम आपको पता होगा। तो भारत की वर्तमान मुद्रा की प्रतीक जो है रुपया, रुपया है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डॉलर यूनाइटेड स्टेट का है, याद रखिएगा। अगला सवाल, गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? गांधी जी की प्रसिद्ध जो है दांडी मार्च प्यारे विद्यार्थियों किस वर्ष हुआ था? 1920, 1930, 1942, 1947। तो गांधी जी की प्रसिद्ध जो दांडी मार्च थी ये 1930 में हुआ था। दांडी यात्रा जो है ये कब निकाला गया था? 1930 में निकाला गया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि विज्ञान के मास्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? आइंस्टाइन को, न्यूटन को, गैलीलियो को, डार्विन को? विज्ञान के मास्टर ऑफ यूनिवर्स के रूप में प्यारे विद्यार्थियों हम लोग न्यूटन को जानते हैं। विज्ञान के मास्टर ऑफ यूनिवर्स के रूप में न्यूटन को जाना जाता है, याद रखिएगा। 3 नियम दिए, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा और न्यूटन का तीसरा नियम दिए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से चल रहे हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो भारत के प्यारे साथियों सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये आपसे पूछा जा सकता है। काफ़ी एमबीबीआई जो होता है ये काफ़ी एमबीबीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है हाईलाइटेड है, कई प्रकार के इंटरव्यू में ये सवाल आपसे पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो भारत के सबसे बड़ा जिला क्या लेह है, गंगानगर है, कच्छ है, लद्दाख? सही है। तो भारत की सबसे बड़ा जिला जो है ये क्या है? गंगानगर है। क्या है? गंगानगर जो है भारत का क्या है, सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? भारतीय महासागर, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर जो है प्यारे विद्यार्थी ये पैसिफिक महासागर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहा है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी, ये भी उम्मीद है। पृथ्वी की किस परत को आवरण कहा जाता है? और मेटल, रस्ट, हड्डी? किस परत को क्या आवरण क्या कहा जाता है? आवरण कहा जाता है पृथ्वी के किस परत को? इस परत को क्या मेंटल कहा जाता है? क्या कहते हैं? मेटल, सॉरी क्या कहते हैं? मेटल, मेंटल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बीज होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। भारत की सबसे बड़ा नदी कौन सा है? क्या माजुली है, वॉली है, संजय है, सागर है? भारत का सबसे बड़ा प्यारे विद्यार्थियों नदी जो है, नदी द्वीप जो है कौन सा है? बिल्कुल यहाँ पे माजुली, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी एमबीबीआई वीबीआई साबित होगा आपकी एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए खासकर। उसके बाद आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बीएसएससी के लिए देख सकते हैं। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा, जिनकी हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब जो होगा बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 नंबर है कि भारत में सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? क्या चनाब पुल है, दुर्योग पुल है, दुर्योग पुल है, या सोन पुल है, झेलम पुल है? तो भारत में सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है ये चनाब पुल है। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? चनाब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। किस भारतीय राज्य को मसालों की भूमि कहा जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु? किस भारतीय राज्य को मसालों का भूमि कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों बताने का प्रयास कीजिएगा, सभी का आंसर फटाफट से आना चाहिए
ताकि हमें लगे कि आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो भारतीय राज्य मसालों का भूमि जो है, याद रखिएगा, केरल को कहा जाता है। इनको केरल को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी जो होगा राइट आंसर होगा। नदी गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है? नदी जो गंगा है भारत की सबसे लंबी बहने वाली नदी है, पहला नदी है ऐसा जो भारत से उत्पन्न होती है और सबसे लंबी भी है। तो इसमें सबसे सहायक नदी कौन सा है, इसमें सहायता कौन सा करता है? यमुना नदी जो है ये सहायता करता है। कौन करता है? यमुना नदी सहायता करता है। अगला है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कौन सा प्रसिद्ध काव्य रचना की? गीतांजलि, स्वतंत्रता, नव जागरण या आनंद? तो ये गीतांजलि, प्यारे विद्यार्थियों, गीतांजलि क्या किया है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने? प्रसिद्ध काव्य की रचना की है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से याद रखिएगा। 100% क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा MBVI था, याद रखिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही साथ एक शेयर भी बनता है, तो फटाफट से कर दीजिएगा। और ALP वाले छात्र, ALP साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे टेक्नीशियन वाले छात्र, इनको जरूर दोबारा देखिएगा इन सभी क्वेश्चंस को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित ये क्वेश्चन होने वाला है। साथ ही साथ बने रहिए जीके जीएस ग्रुप के साथ। इसी प्रकार के क्वेश्चन, हाईलाइटेड क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, PYQ आपके सामने आता रहेगा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।